T10 क्रिकेट सीरीज सीजन 2 आइलैंड बोरसोई पॉइंट क्रिकेट ग्राउंड पर खेली जा रही है। मैदान पर क्रिकेटर्स अपनी धूम मचा रहे हैं, लेकिन फिल्मों की दुनिया में धूम मचाने वाले मेरे साथ हैं सुविंदर पाल विकी जी सर। सबसे पहले इनका मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैं बीइंग स्पोर्ट्समैन कंपनी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहूँगा कि आप T10 क्रिकेट सीरीज सीजन 2 में थाईलैंड पहुँचे। सर, आप एक बतौर एक्टर और विलेन के रूप में बहुत सारी आपने फिल्में बनाई हैं, लगातार और भी कई मूवीज आप बनाने वाले हैं। नॉट ओनली विलन एक्टर के लिए तो देखो जो उसका किरदार है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आई हैव प्लेड फादर ऑल्सो। मेरी एक सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे कोरा, जिसमें मैंने एक पुलिस वाले बाप का कैरेक्टर किया था। वो एक कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन बेटी और बाप का रिलेशनशिप और परिवार का रिलेशनशिप के बारे में था। फिर कैट किया, वो दैट यू कैन से दैट यू फॉर द विलन। एंड या तो हमारे लिए किरदार इम्पोर्टेंट है, तो अभी भी जितने कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को किसी एक ही किसी उसमें पढ़ना है या डाटे में, या मतलब किरदार अच्छा हो तो आई वुड लव टू प्ले दैट। सर, आपने बहुत सारी मूवीज बनाई हैं, लेकिन एक ऐसी कौन सी वो मूवी थी जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? जी, एक फिल्म है माइलस्टोन, जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई थी और खुद ही प्रोड्यूसर्स ने पैसा लगाया था। और वो फिल्म ऐसी फिल्म है जो मेरे करियर के लिए एटलीस्ट एक मील का पत्थर साबित हुई। अब मेरे ख्याल कोविड निकला ही था अभी 2020 के आसपास की बात है, 2021 चल भी रहा था थोड़ा बहुत। तो तब ये OTT प्लेटफॉर्म्स थोड़े ग्रो कर रहे थे तब। तो अच्छी सीरीज कुछ उनमें आके हिट हो रही थी, लोग देख रहे थे, क्योंकि सिनेमा विनमा बंद थे। तो अब एंटरटेनमेंट के लिए यही सब OTT प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल था। तो अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स, तब जाके लोगों को थोड़ा पता लगना शुरू हुआ। उसमें फिर वो फिल्म थी माइलस्टोन, जो काफ़ी ज़्यादा पसंद की बॉलीवुड की तरफ से भी। एंड फिर मुझे जाके धीरे धीरे बॉलीवुड में कैट ऑफर हुआ, कोरा ऑफर हुआ, ग्लोरी ऑफर हुआ, ये हमारा कंप्लीट कर रहा हूँ इमरान हाशमी और दिशा बताने के साथ विशेष कर रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलवेज हैपेनिंग। केसरी मूवी में मैं आप अक्षय कुमार साहब भी सके साथ में मिला। केसरी, हाँ, वो मतलब आप ये कह सकते हो कि जो एक शुरुआती दौर था 2018 के पास शूटिंग हुई थी, 2019 की केसरी रिलीज हुई थी। पूरी दाढ़ी बड़ी बढ़ा के, और उसमें जो मेन चीज़ की आपने देखी है फिल्म सबने मेरे ख्याल से, तो बड़ी बड़ी पगड़ियाँ हैं, की सिंह लड़ रहे हैं 10,000 पशुओं के साथ। तो वो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सुबह सुबह, अब अक्षय जी की आदत ये है कि वो इज़ मतलब काफ़ी एक्टिव आदमी है, तो उनके फिल्म में जब काम करना तो आपको वही 4-3 बजे उठना पड़ता है, चाहे कोई भी को एक्टर हो या तो। और वो पूरे स्ट्रेंथ के साथ आपको निकलना पड़ता है। कई बार क्या होता है, एक्टर थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है, या चल 2 दिन है या नहीं है तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, या तो लेट्स हैव सम फन फिलहाल लेते हैं। पर उनकी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं। सिंगर रंजीत बाबा के गाने में भी आप बतौर विलेन नजर आए, तो साडी वारी साडी वारी ऐसे तो म्यूजिक वीडियोस भी मैंने अपने इनिशियल टाइम में काफ़ी किए हैं, रंजीत बाबा जी के साथ, दिलजीत नाल, गिप्पी के साथ। पंजाबी सिंगर्स में मेरे ख्याल 90% सिंगर के साथ मैं एज अ विलन, एज फादर, एज मामा, एज चाचा, एज ताया, तो इसका थोड़ा नहीं जो मैंने प्ले नहीं किया। तो वो एक दौर था। सर, बीइंग स्पोर्ट्समैन कंपनी के फाउंडर और इस क्रिकेट सीरीज के सीजन 2 के ऑर्गेनाइजर रोहित चौहान जी सर हैं, इनके बारे में आप क्या कहना है? जी, बहुत ही अच्छा लगा। मैं कल उनसे मिला जब रोहित जी से, तो उन्होंने जिक्र किया इस चीज़ का। और क्रिकेट मतलब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। वो इसलिए नहीं कि मतलब क्योंकि एक बहुत ही हमारे इंडिया में या वर्ल्ड के काफ़ी देशों में क्रिकेट का बहुत नाम है, इसलिए स्पोर्ट को मतलब मैं ये कहा जिनसे चलो आई लव क्रिकेट। वो इसलिए क्योंकि मैं DAV स्कूल चंडीगढ़ से पढ़ा हुआ हूँ, सेक्टर 8 से, जहाँ से आप समझो कि युवराज जी ने शुरुआत की। तो
उसके बाद 10 DAV कॉलेज। तो उस वक्त क्रिकेट मैं भी बचपन में बहुत खेला हूँ। देश प्रेम आज़ाद अकेडमी कपिल देव जी के साथ थोड़ा सा मौका मिला मुझे क्रिकेट खेलने का। तो आई वॉज इन अकेडमी 6 सेक्टर 16 में जो स्टेडियम होता था पहले, तो अब जो स्टेडियम शिफ्ट हो गया तो अकेडमी स्टिल देयर। तो वहाँ मुझे मौका मिला था। तो क्रिकेट इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब था। जब मुझे पता लगा कैसे टीम्स आई हुई हैं और रोहित जी ने बताया कि यार क्रिकेट का वो चल रहा है, तो सच में मेरे को मतलब हाँ बैट पकड़े हुए खैर हो गए, मतलब 18-20 साल के नहीं पकड़ा। उसके बाद मैंने कहा यार एक बार बैट पकड़वा देना, मतलब मज़ा आएगा, मतलब उस डांस और वो सब करने में या 2-4 बॉल्स खेलने में। हो सकता है पहली बॉल पे आउट कर दो, आप लोग तो सारे बड़े प्लेयर लग रहे हो और वो भी उसमें कोई शक नहीं। तो या इसलिए मेरा ये मन था कि यार यहाँ पे जाया जाए। जितने ये स्टूडेंट्स हैं, जितने प्लेयर्स हैं, जितने हमारे भारत से या और भी वो दूसरे मुल्कों से हैं, तो उनको ये है कि थोड़ा सा चीयर किया जाए। तो आई रियली थैंक कि ये जो E10 क्रिकेट सीरीज सीज़न 2 थाईलैंड में हो रहा है। तो क्योंकि थाईलैंड एक ऐसी जगह जहाँ मेरे ख्याल क्रिकेट तो इतना ज़्यादा, बट फिर भी हैट्स ऑफ टू द कंट्री एंड हैट्स ऑफ टू द रोहित जी, द स्पॉन्सर्स, या आप सब लोग जो जहाँ पे क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पे आके आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो। तो वेरी मच इम्प्रेस्ड। सर सीजन 2 में इस 10 क्रिकेट सीरीज के अंदर जो लड़के खेल रहे हैं उनको किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहिए? अब यहाँ तक पहुँचे हैं जैसे बच्चे, तो मेरे ख्याल से तो अब आगे, क्योंकि अब रास्ते काफ़ी खुले हुए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है IPL से है ना। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि मैं अगर अपनी फील्ड को, मेरे लिए ना मतलब एक्टिंग, मैं आपको सही मायने में बताऊँ, मैं जब एक्टिंग के लिए उतरता हूँ या पहला कोई शॉट देता हूँ ना, तो मेरे लिए मैं उसको क्रिकेट को अपने दिमाग में ज़रूर लाता हूँ कि व्हेन यू आर ऑन क्रीज है ना, आप क्रीज पे खड़े हो, तो आप पहली बॉल अच्छे से कनेक्ट हो जाए ना, वो उसके टक की आवाज़ आ जाए, मिडल हो जाए बॉल, या कहीं चौका लग जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो मुझे भी ऐसे ही मैं उसको थोड़ा सा लेके चलता हूँ कि यार जो एक्टिंग है कि मतलब अगर पहला शॉट बढ़िया हो जाए है ना, अच्छा हो जाए, तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना वो अप हो जाता है। तो इसलिए क्रिकेट और एक्टिंग ये दोनों मेरे लिए साइमल्टेनियसली एक पैरेलल लीग में चलती हैं। और आप सब को बहुत बहुत बधाई है कि आप यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं, और बहुत टैलेंटेड लोग हैं आप, और मेरी गुड विशेज़ और हम सबकी गुड विशेज़। बाकी परमात्मा ने तो करना ही है जो करना अपना काम, और आपकी मेहनत, ऑब्वियसली मेहनत मत छोड़िएगा और बिल्कुल लगे रहिए। अगर आपने ये सोचा कि मेरे को भी उस लेवल पे पहुंचना है जहां सुनील जी, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा या और जितने भी विराट, सब बड़े बड़े नाम हैं, तो उस लेवल पे कोई बॉलर है या कोई बैट्समैन है या विकेट कीपर है या ऑलराउंडर है, तो हार्दिक पांड्या से बड़ा कौन है क्या की डेट में ना। तो आप सब लगे रहिए यार, मतलब अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी जीन के साथ। और एक जो एक होता है ना कि आपको मतलब एक अंदर अपने जज्बा लेके चलना पड़ेगा, मतलब इसको घोटना पड़ेगा आपको कि यार ये मिट्टी है ना, जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो गूंथना है उसको। तो या विश यू गुड लक ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। ये थे हमारे छात्र।